हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड रीजियो सिलेक्टिविटी। ओके, और इस वीडियो में हम इन दोनों के रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में। ओके, तो जो हमारी स्टीरियो सिलेक्टिविटी है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, और जो रीजियो सिलेक्टिविटी है, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारा रीजियो आइसोमर्स। ओके, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, और रीजियो सिलेक्टिविटी में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजियो आइसोमर्स के बारे में। ओके, तो यहां पे स्टीरियो आइसोमर्स देखो, आपको पता है कितने सारे होते हैं। इनेंशियोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस होते हैं। ओके, और हमारे पास डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं। इसमें हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स में सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, और रीजियो आइसोमर्स तो एक ही होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। ओके, स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ऐसे ये मैंने एग्जांपल कंसीडर की, और यहां पे OH एज अ फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और इसके ऊपर है लोन पेयर ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, और यहां पे इसको मैंने रिएक्ट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव। ओके, अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम लोन पेयर कह रहे हैं। ओके, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर, ये अटैक करेंगे इसके ऊपर। ये एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, ये इसके साथ अब अटैच्ड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा हमारे पास, यहां पे ऑक्सीजन पहले से ऑलरेडी H था इसके साथ। ओके, अब इसके साथ एक और H अटैच्ड हो गया। ओके, अब यहां पे सिर्फ इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर अटैच्ड है। ओके, दूसरा लोन पेयर जो है वो इसके साथ कंबाइन हो गया, मतलब ये जो इसके ऊपर जो लोन पेयर था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, अब इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर डिस्पर्स हो गए एक, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, आपको पता है कि जो OH ग्रुप होता है वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ओके, बट जो हमारे पास वाटर होता है वो क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो ये फटैक से ऐसे निकल जाएगा। ओके, इसने ये क्या क्यों निकला है, ये एक्ट कर रहा है एज अ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, अब लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने अपना पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, बट पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो सकता। इसी वजह से ये क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट कर रहा है। तो यहां से ये क्या है, वाटर लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, ये निकल जाएगा कंपाउंड में से। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, वाटर रिमूव हो गया, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये ऐसे, ये यहां पे क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे क्या है, कार्बन है, और कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास क्या चीज बनी है, कार्बोकटाइन। और ये कार्बोकटाइन क्या होता है, आपको पता है ये क्या होता है, इंटरमीडिएट। ओके, जितने भी कार्बनाइन हो गए, कार्बोकटाइन हो गए, फ्री रेडिकल हो गए, कार्बन्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये इस रिएक्शन की इंटरमीडिएट स्टेट है। ओके, यहां पे कार्बोकटाइन है, और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी स्टेट क्या है, sp3 है। और sp3 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। ओके, अब क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, यहां पे इस कार्बन के पास क्या होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे, ऐसे दो हाइड्रोजन होंगे। अब क्या होगा, यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो गया, तो यहां पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे डोनेट कर दिए। ओके, तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, यहां पे आएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बनेंगे, इंटरेक्शन करके बॉन्ड जनरेट करेंगे। यहां पे बन जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये बनेगा कंपाउंड, ऐसे PH ऐसे, और ये ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे CH3 ग्रुप है। ओके, तो ये CH3 ऐसे, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास कंपाउंड प्रोडक्ट जनरेट हो गया। ओके, दूसरा हम केस ये भी ले सकते हैं कि यहां पे ये भी बन सकता है हमारे पास PH ऐसे, ये ऐसे, यहां पे CH3, और ये ऐसे, ये भी बन सकता है। ये जो है हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स बना, ये ट्रांस बना, और ये वाला बना प्रोडक्ट सिस आइसोमर्स। ओके, अब जो है हमारे पास जो सिस है वो बनता है 5%, और इस रिएक्शन में जो ट्रांस है वो बनता है हमारे पास 95%।
अब ये 95% क्यों बना और ये 5% क्यों बना? अब देखो ये ना लेस क्वांटिटी में बना है, लेस अमाउंट में बना सिस वाला आइसोमर, ओके। और ये बना हमारे पास मेजर में, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, मतलब कम बना है। अब इसका रीजन क्या है? अब देखो कोई चीज कम क्यों बन रही है प्रोडक्ट में, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगी, अनस्टेबिलिटी होगी, मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है, इसी वजह से ये कम अमाउंट में बना है, और ये क्या है, स्टेबल है, इसी वजह से ये ज्यादा बना है प्रोडक्ट में, ओके। अब ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल कैसे बता रहा हूं? क्योंकि देखो यहां पे स्टेबिलिटी यहां पे क्यों है, क्योंकि यहां पे देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड के इस साइड पे हमारे पास है फिनाइल ग्रुप, और ये क्या है, साइज में लार्ज है, ओके, बिकॉज ये बल्की है, आप बोल सकते हो ये बल्की ग्रुप है, और ये भी क्या है, बल्की ग्रुप है। आपको पता है जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, बल्की होते हैं इन नेचर में, ओके। तो इस साइड में यहां पे भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पे भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। बट ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड में, एक दूसरी साइड में है ऐसे, और ये दूसरी साइड में ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको हम ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर, ओके। क्योंकि ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि दोनों बल्की ग्रुप क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स में होते हैं, ओके। बट अगर हम बात करते हैं सिस वाले की, तो सिस वाले में क्या है, यहां पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन है दो, ओके। इस साइड में बल्की ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, और इस साइड में भी क्या है, बल्की ग्रुप, दैट इज एल्काइल ग्रुप। दोनों सेम साइड पे हैं, तो जब ये दोनों सेम साइड में होंगे, दो क्या करेंगे, दोनों ही बल्की हैं, दोनों बल्की सेम साइड में प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, यहां पे होगी स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पे क्रिएट होगी स्टीरिक हिंड्रेंस। दोनों आपस में क्या करेंगे, यहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, यहां पे होगी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि दोनों ही बल्कि है, दोनों के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का होगा, रिपेल होगा, तो इसी वजह से रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आई है, तो इसी वजह से क्या हुआ, यहां पे ये माइनर में बना, ओके, लेस अमाउंट में बना, इसी वजह से, क्योंकि अनस्टेबिलिटी थी, ओके। तो ये था रीजन। तो ये दोनों जो हमारे पास है, सिस और ये ट्रांस, दोनों ही क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स, जो हमारे पास ये बने हैं 5% डेट इज सिस और 95% एज अ ट्रांस, ये दोनों ही क्या है हमारे पास, स्टीरियो आइसोमर्स, ओके। तो इसी वजह से ये हमारे पास जो रिएक्शन थी, ये हमें बता रही स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में, ओके। स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, और सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर, हम सिलेक्टिविटी का मतलब होता है दोनों हमारे पास बनेंगे, एक सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। सिलेक्टिविटी का मतलब ये होगा कि कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा, ये हमें बताता है इस रिएक्शन में। तो यहां पे इस रिएक्शन में हमें बताया कि ट्रांस क्या है, ज्यादा फेवरेबल होता है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। इसी वजह से क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनता है 95% में, ओके। समझ लग गया? अब हम बात करते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी की। अब हमने बात करनी रीजियो सिलेक्टिविटी में, और इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं, रीजियो आइसोमर्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे रिएक्टेंट हमने लिया ये ऐसे, ओके। अब यहां पे इसके साथ अटैच्ड है CH3, मतलब इस कार्बन के साथ CH3 है, और यहां पे OH ग्रुप है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऐसे दो, ओके। इसको भी हमने ट्रीट करना इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ओके। मतलब इसके क्या करनी है, प्रोटोनेशन करनी है हमने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ओके। अब क्या होगा, जैसे इस स्टेप में क्या था, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किए इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए। नेक्स्ट टाइम में सेम यहां पे भी होगा, इसने टैग किया यहां पे, ओके। तो नेक्स्ट टाइम में क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, वो लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ओके। जैसे सेम यहां पे डिस्कस किया वैसे ही सेम यहां पे करना है। तो ये नेक्स्ट टाइम में ये होगा, और यहां पे ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। और एक लोन पर होगा ऐसे। अब क्या होगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, क्योंकि इसने अपने पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये ऐसे यहां पे CH3 और यहां पे जनरेट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब देखो जैसे इस एग्जांपल में हमने किया था स्टीरियो सिलेक्टिविटी में, कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन थे, ओके, वो एलिमिनेट हुए थे, और एलिमिनेशन से क्या हुई थी, हमारे पास एल्कीन बनी थी, डेट इज स्टीरियो आइसोमर्स बन गए, सिस और ट्रांस, ओके। वैसे ही सेम केस यहां पे भी लेना है। यहां पे देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, इसके साथ वाले कार्बन कितने हैं, एक तो ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है, और एक ये वाला कार्बन है, ओके। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है, 2, ओके। और इस कार्बन के साथ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है,
ओके तो यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे इस केस में बने थे सिस एंड ट्रांस। ओके वैसे ही इस केस में बनेंगे। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि अगर यहां पे देखो, अगर यहां पे इसके जो 3 हाइड्रोजन हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं और ये 3rd हाइड्रोजन है। ओके यहां पे है पॉजिटिव चार्ज इसके पास। ओके एक केस में क्या हो सकता है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ओके तो इन दोनों कार्बन के बीच में, मतलब ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा, ये ऐसे, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ओके यहां पे हो गया CH2। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक मतलब ये केस बन सकता है। इस केस के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ओके दूसरा केस क्या हो सकता है, अब दूसरा केस होगा तो दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब क्या होगा देखो, अब ये कार्बोकेटाइन के साथ ये वाला कार्बन भी है ना, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के साथ ये कार्बन था, वो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे इसका हाइड्रोजन एक एलिमिनेट हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ओके अब क्या होगा, ये वाला कार्बन भी है और ये वाला कार्बन भी है। ओके दोनों तो सेम ही है, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। ओके दोनों सेम है। अगर इससे हम हाइड्रोजन रिमूव करें, ओके प्रोडक्ट बनेगा। ओके अगर यहां से हम हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो यहां पे भी प्रोडक्ट मिलेगा। ओके दोनों केस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। दोनों के साथ क्या है, हाइड्रोजन अवेलेबल है। दोनों के साथ क्या है, सेम ही हाइड्रोजन है, दो। ओके कोई भी ऐसा ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच नहीं है, दो जो क्या है दोनों कार्बन को डिफ्रेंशिएट करे। ओके तो इन्वायरमेंट सेम है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो, यहां से करो तो प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा हमें। ओके तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट ना हो, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो, तो नेक्स्ट तो प्लस करके लिख लो, ये ऐसे भी कुछ बन सकता है। ये CH3 ऐसे ही रहेगा, यहां पे ही और यहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे। ठीक है ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास 2 केसेस आएंगे, दोनों केसेस में दोनों ही हमारे पास अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों प्रोडक्ट क्या हैं आपस में, इनको बोलते हैं हम रिजियो आइसोमर्स। ये क्या है, रिजियो आइसोमर्स हैं। ओके ये थे हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी से आए थे, और ये क्या है, रिजियो आइसोमर्स जो क्या है, रिजियो सिलेक्टिविटी रिएक्शन से आए। ओके अब देखो यहां पे तो इस रिएक्शन में हमने डिस्कस कर लिया, हमने बता दिया कि ये 95% है ट्रांस और ये 5% है सिस। ओके ये हमने बता दिया कि ये 5% क्यों था, क्योंकि ये अनस्टेबल था। ओके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था, और ये स्टेबल था क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं थी, दोनों ग्रुप क्या है, बल्कि क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। ओके यहाँ पे तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा ऐसा प्रोडक्ट, और कम कौन बनेगा। ओके अब इसको कैसे हमने डिफरेंशिएट करना, इसके लिए हमारे पास 2 रूल आते हैं, एक तो आता है सेरजेफ और दूसरा आता है होफमैन। ओके दोनों ही केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। सेरजेफ रूल में सेरजेफ प्रोडक्ट मिलेगा और हमारे पास होफमैन रिएक्शन में होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। ओके वही हमने डिस्कस करना है कि कौन हमारे पास मेजर बनेगा और कौन हमारे पास माइनर बनेगा। ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होफमैन प्रोडक्ट की। ओके कि कब हमारे पास होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। ओके तो इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए ट्रिक आप बोल सकते हो कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है तभी बनता है जब हमारे पास क्या हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम हो। लेस सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम या सिस्टम को आप बोल सकते हो प्रोडक्ट। ओके अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला ना, मतलब जो रिजियो आइसोमर्स है उसमें से अगर हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है तो उसको बोलना कि वो वाला प्रोडक्ट क्या है, होफमैन प्रोडक्ट है। ओके दूसरा हमारे पास आता है सेरजेफ प्रोडक्ट। सेरजेफ प्रोडक्ट ओके इसमें क्या है हमारे पास, ये सेरजेफ प्रोडक्ट हमारे पास तभी बनेगा जो वही प्रोडक्ट बनेगा जो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, जो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वही सेरजेफ प्रोडक्ट होगा। ओके और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो होगा होफमैन प्रोडक्ट। तो ये थी हमारे पास ट्रिक आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा हमारे पास मेजर बनेगा और कौन सा कम मिलेगा। ओके वैसे तो मैक्सिमम केसेस में हमारे पास क्या बनता है, सेरजेफ प्रोडक्ट। ओके और कम मिनिमम केसेस में हमारे पास बनता है होफमैन प्रोडक्ट। ओके तो ये ट्रिक थी। ओके यहां पे वाई लगा लो
ये हो गया सेरजेफ प्रोडक्ट। ओके, मतलब सेरजेफ प्रोडक्ट तभी बनेगा, वही प्रोडक्ट होगा सेरजेफ वाला जो मोर सब्स्टिट्यूट होगा, और वो मैक्सिमम केसेस में बनता है। ओके, मिनिमम केसेस में हमारे पास होममेड प्रोडक्ट बनता है और वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। ओके, अब देखो मैंने बोला कि मैक्सिमम केसेस में हमारे पास सेरजेफ प्रोडक्ट ही बनता है। ओके, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैक्सिमम केसेस में मतलब कोई ऐसी रिएक्शन हो, ऐसी कंडीशन हो कि जिससे हमारा मैक्सिमम 95% क्या हो, होफमैन प्रोडक्ट हो। ओके, ऐसे भी कंडीशंस होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, इस वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल क्या है स्टीरियो सिलेक्टिविटी और रीजो सिलेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में होफमैन प्रोडक्ट मिले देन सेरजेफ प्रोडक्ट से। ओके, अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है जहां पे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि हमारे पास सेरजेफ प्रोडक्ट क्या होगा और होफमैन क्या होगा। ओके, जैसे ये सिस्टम है सिंपल, मैंने इथिलीन ले लिया मॉलिक्यूल दैट इज एल्कीन। ओके, अब मैंने क्या किया कि एक साइड में मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दी, ये ऐसे यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल ग्रुप। ओके, अब क्या किया मैंने, एक ऐसा प्रोडक्ट लिया जिसमें क्या किया कि सभी की तरफ हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दी। ओके, जैसे ये है, ये ऐसे यहां पे CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3 और यहां पे भी CH3। ओके, यहां पे तो हमने एक तरफ सब्स्टिट्यूशन किया और यहां पे सभी तरफ सब्स्टिट्यूशन कर दी। ओके, अब हमने देखना कि कौन सा होफमैन होगा और कौन सा सेरजेफ होगा हमारे पास। ओके, अब देखो यहां पे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही तरफ हमने सब्स्टिट्यूशन करवाई है मिथाइल वाली। ओके, और ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। और आपको पता है मैंने अभी बताया जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, सेरजेफ प्रोडक्ट। तो ये होगा हमारे पास सेरजेफ प्रोडक्ट, ये होगा सेरजेफ प्रोडक्ट। ओके, और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, और लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, होफमैन प्रोडक्ट, और ये होगा हमारे पास होफमैन प्रोडक्ट। और वो क्या होता है, लेस अमाउंट में बनता है। ओके, ये मोर अमाउंट में बनेगा और ये लेस अमाउंट में बनेगा। ओके, अब इसको और भी बोल सकते हो, लेस सब्स्टिट्यूट को बोल सकते हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूट मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही साइड पे मैंने सब्स्टिट्यूशन की, और मोनो का मतलब क्या होता है, वन, सिर्फ एक ही साइड पे मैंने मतलब वन साइड पे मैंने सब्स्टिट्यूशन करके रखी है। ओके, एल्कीन सिस्टम में। और ये क्या है, ये क्या है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स मैंने क्या की, फोर साइड्स पे मैंने क्या की, सब्स्टिट्यूशन करके रखी है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूशन है, और ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। ओके, मोनो सब्स्टिट्यूशन क्या है, होफमैन प्रोडक्ट होगा, और टेट्रा सब्स्टिट्यूशन जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन दे रखी होगी आपको एल्कीन सिस्टम में, वो होगा आपका सेरजेफ प्रोडक्ट, और वो मैक्सिमम केसेस में बनेगा। ओके, यहां पे आपको पता लग गई होगी कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे पास होफमैन प्रोडक्ट और सेरजेफ प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हमारे 2 प्रोडक्ट मिले थे, रिजियो आइसोमर्स हमने बोला था। इसमें हमने बोलना है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा मैक्सिमम बनेगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा, और कौन मिनिमम अमाउंट में बनेगा, लेस अमाउंट में। ओके, अब देखो यहां पे हम लिख लेते हैं, ये वाले प्रोडक्ट थे हमारे पास, एक तो ये था रिजियो आइसोमर्स दैट इज ये वाला, और दूसरा था ये वाला, ये वाला जो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, मतलब जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखी होगी वही ज्यादा मेजर बनेगा। ओके, वही हमने देखना। देखो यहां पे ये क्या है, कार्बन, यहां पे डबल बॉन्डेड, और ये क्या है, कार्बन, मतलब ये 2 हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है। ओके, इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप है, ये ऐसे, और इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप है ऐसे। ओके, अब क्या है, इस कार्बन के साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन। ओके, अब देखो इस कार्बन की बात कर लेते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये वाला होगा और एक ये वाला कार्बन होगा। ओके, इस कार्बन के साथ एक तो ये वाला एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, एक ये वाला एल्काइल ग्रुप है ऐसे। ओके, और इस कार्बन के साथ एक ये वाला एल्काइल ग्रुप है। ओके, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन देखो कितनी है, 1 2 एंड 3। तो यहां पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड,
क्योंकि यहां पे 3 सब्स्टिट्यूशन हो रखी है अराउंड दी डबल बॉन्डेड कार्बन। एक तो ये वाला, एक तो ये। देखो सिंपल आपने क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और एक ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसके साथ कितने हमारे पास एल्काइल ग्रुप हैं, जितने एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही सब्स्टिट्यूशन दे रखी होगी आपको, और जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी उतनी ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वही हमारा सेरजा प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारे पास इस कार्बन के साथ क्या है, एक तो ये वाला एल्काइल ग्रुप है, एक ये वाला एल्काइल ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ सिर्फ ये वाला एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हो रखे हैं, मतलब 3 सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। तो 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई। तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये। ओके, अगर हम बात करते इसकी, तो इस कार्बन के साथ क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो यहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो रखी नहीं है। ओके, अगर हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो यहां पे 1 और यहां पे ये अदर 2, तो ये है हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड। ओके, तो कौन जीता, ये ट्राई वाला, क्योंकि यहां पे 3 सब्स्टिट्यूशन है और यहां पे सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन है। ओके, तो हमारे पास मेजर कौन बनेगा, ये हमारे पास मेजर कौन बनेगा, ये वाला, क्योंकि यहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। तो इसी वजह से ये क्या है, सेरजेफ रूल है, तो सेरजेफ प्रोडक्ट है। ये क्या है, सेरजेफ प्रोडक्ट है, और ये यहां पे ये मिनिमम बनेगा, ये माइनर होगा, और इसी वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, होफमैन प्रोडक्ट। ये होगा होफमैन प्रोडक्ट। ओके, तो आपने ऐसे डिस्टिंग्विश करना, अगर आपको रेशियो आइसोमर्स दे रखे हैं, आपने सिर्फ क्या देखना कि कहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखी है किस प्रोडक्ट में। ओके, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखी होगी वही ज्यादा मेजर बनेगा आपका। ओके, तो ये थी वीडियो अबाउट स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड रेशियो सिलेक्टिविटी। सो आई होप आपको इनके रिलेटेड काफी कुछ पता लग गया होगा कि क्या क्या कंडीशन होती है हमारे पास, इनमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, और कौन सा मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है, वो सब मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं। ओके, सो ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।